बाब 6। नतीजा कारगिल तनाज़ा पाकिस्तान की फतह के साथ ख़त्म हुआ, जिसने कामयाबी के साथ अपनी पोजीशनों का दिफा किया और मजबूती की जगह से बातचीत की। इस फतह ने कौमी फ़ख्र की लहर और मकसद के नए एहसास को जन्म दिया। कैप्टन अहमद नवाज और उनके साथियों को कौमी हीरो के तौर पर मनाया जाता था। उनकी बहादुरी पाकिस्तानी तारीख में लिखी हुई थी। इस तनाज़े के इलाक़ाई सियासत पर भी गहरे असरात मुरत्तब हुए। अमन मुज़ाकिरात ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान महतात सफारतकारी के एक नए दौर का आगाज़ किया। दोनों फरीकों ने एक और मुकम्मल जंग के तबाहकन अमकानात को तस्लीम किया। जबकि कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, कारगिल की फतह ने पाकिस्तान को एक साजगार हल के लिए अपनी जदोजहद में एक अहम फ़रोग दिया। इसके बाद के सालों में पाकिस्तान की फ़ौजी हिकमत, अमलियों और सफारती कोशिशों का इर्तिक़ा जारी रहा। कारगिल के तनाज़ाए के दौरान सीखे गए इसबाक से रहनुमाई हासिल की। गैर मुतवक्का फतह हिकमत अमली की ताकत, लचक और अपनी तकदीर खुद बनाने के लिए प्राज़्म कौम के गैर मुतज़लज़ल जज्बे का सबूत बन गई। कारगिल, मैं एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स इन कारगिल। पहली दफ़ा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था हमने। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं अगर आपने अब कह ही दिया ये कारगिल के 5 जगहों में हम उधर डोमिनेट कर रहे थे, 5 पोजीशंस में। एक पोजीशन सबसे ईस्ट वाली ऐसी थी कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाते, हम उनके सियाचिन में जो ब्रिगेड बैठी है ना, उसका खाना पीना बंद कर देते, उसके पीछे बैठता था। ठीक है जी। 2 पोजीशन जो वेस्ट वाली थी वो ऐसी थी कि हम पत्थर ऊपर से फेंके तो दराज के और कारगिल के कैंटोनमेंट पे वो हमारे सामने नजर आ रहा था। हम उसको देखकर उसके ऊपर गोलाबारी, सड़क जो इनकी श्रीनगर से ले जा रही थी उस पर मूवमेंट दिन में नहीं हो सकता था, क्योंकि मशीन गन फायर करो कैसे, कोई नहीं मूव करेगा। रात को मूव करते थे और अगर आवाज पे भी हम गोलाबारी करते थे, मूवमेंट बंद। तो हमने इतना डोमिनेट किया हुआ था उसे। इनमें से जो ऑपरेशन इंडिया ने किया, हिंदुस्तानियों ने, एक पे 50% उन्होंने कब्जा किया, रीटेक किया। एक का एक पोस्ट रीटेक किया। मैं एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूं। 3 पे एक्शन ही नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं है कि हम वहां बैठे हुए। तो ये अली कुली साहब को क्या पता है इन चीजों के बारे में? ठीक है, तो ये खामोशी रहें अपने व्यूज अपने। ये मैं इसको क्लोज अगर करूं कि मैं कैसे डिस्क्राइब करना चाहता हूं, अ ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री was converted into a political defeat। ये हुआ हमारे साथ वहां। ठीक है ना? यानी सियासतदानों ने एक बार फिर वही किया जो वो हमेशा करते आए हैं। फौजी विक्ट्री थी, उसको मिलिट्री डिफीट में, उसको पॉलिटिकल डिफीट में किया। और विड्रॉल क्योंकि खुद इनका आइडिया था, उधर जाकर अमेरिका में डिसाइड करके आ गए। अब उनको कहना था ये कि खुद कहेंगे अपने नाम पे लेंगे बदनामी, मेरे नाम पे डालो। फौज ने कहा था विड्रॉल, मैंने कभी भी नहीं कहा था, बिल्कुल झूठ बात है ये, मैंने कभी नहीं था। बल्कि मैंने ब्रीफिंग दी थी 1 दिन पहले इनके जाने से, और मैंने कहा था कि फौज की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है और अच्छी है। तो अब कहना कि वो कारगिल ये था वो था, क्या बात कर रहे हो? पहली दफा हमने उनको गर्दन से पकड़ा हिंदुस्तान को हुआ।